हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई नॉलेज हब। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर टोटल आपके 16 क्वेश्चन है एंड सभी के सभी क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बताना होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स का वैल्यू क्या होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट यानी कि वाई का वैल्यू क्या होगा जब ये पॉइंट जो है आपस में इंटरसेक्ट करेगा, दो एक्सिस जब मिलेगा। तो दो एक्सिस यानी कि एक ये वाला एक्सिस एंड एक ये वाला एक्सिस, तो ये इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस एंड इसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। नाउ ये दोनों एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट पे, एंड ये वाला पॉइंट आपका क्या होता है, इसे हम कहते हैं ऑरिजिन, एंड ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है आपका 0,0। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट ऑरिजिन दैट इज 0,0। देयरफॉर अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए एंड वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या हो जाएगा, 0 एंड 0। तो एक्स एंड वाई दोनों ही क्या होगा, दोनों का वैल्यू ही आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक W कोई पॉइंट है एंड जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट में है, तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला, एंड ये जो पॉइंट है वो -5 पे। तो लेट्स सपोज ये लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर लाई करेगा। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट, आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो जो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा अगर कोई पॉइंट है एच जो उसी लाइन पे, W जहां पर है वो पॉइंट जो y एक्सिस के पैरेलल है उसकी उसी लाइन पे होगा, एंड विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन, यानी कि एच कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए अगर ये पैरेलल है y एक्सिस के तो लाइन कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए अगर कोई लाइन पैरेलल है तो हमारा जो y का वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है। y का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, y का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, बट x जो है वो क्या होगा, वो -5 होगा, वो फिक्स है। तो h का क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है, -5 तो होगा ही, बट y का वैल्यू हमें फिक्स नहीं पता, क्योंकि y कुछ भी हो सकता है। y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि y कोई भी एक रियल नंबर होगा। अगर y ग्रेटर देन 0 है यानी कि y अगर पॉजिटिव होता है तो h जो है, जो पॉइंट होगा वो इस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ y इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स जो y का वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव होता है देन h जो है वो किस पे लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। लिख लेंगे h लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड अगर y नेगेटिव होता है, y जो है लेस देन 0 होता है, तो h कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द पॉइंट 3,0, 0,-2 एंड m आपका है -5, -2 एंड p आपका है -5, 2। इफ दे जॉइन इन द सेम ऑर्डर, प्रेडिक्ट, आपको प्रेडिक्ट करना होगा। अगर ये सेम ऑर्डर पे ज्वाइन किया जाता है तो आपको प्रेडिक्ट करना होगा कि टू साइड ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए टू साइड्स ऑफ रैम्प, रैम्प यानी कि RAMP। तो एक बार पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे तो आपको बिना देखे प्रेडिक्ट करना होगा, लेकिन मैं आपको पहले करवा देती हूँ तो भी आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए R जो है 3,0 है, तो 3,0 यानी कि आपका जो पॉइंट है कुछ यहाँ पर लाई करेगा, डेट इज ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका R। फिर देखिए ए जो है वो 0,-2 होगा, सो 0,-2 यानी कि पॉइंट जो है यहाँ पर लाई करेगा, डेट इज ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ए। एम आपका क्या होगा, -5, -2, यहाँ पर -5 है एंड -2 कुछ यहाँ पर है, तो पॉइंट जो है एम यहाँ पर लाई करेगा। एंड जो पी है वो क्या हो जाएगा आपका -5 एंड प्लस का 2, डेट मीन्स जो पॉइंट है यहाँ पर लाई करेगा, डेट इज ये वाला पॉइंट हो जाएगा। now देखिए स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर हम इसे ज्वाइन करते तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा रैम्प। देखिए यहाँ पर RAMP, तो रैम्प, तो वही यहाँ पर लिखा है। आगे देखिए दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपको ये बताना होगा कि वो दो कौन सा साइड है जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे की। ठीक है, तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स को देखो परपेंडिकुलर कहाँ पर है, आप देख पा रहे हो कि जहाँ पर AM और जो PM है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। एक बार कोऑर्डिनेट भी मेंशन कर देती हूँ। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, अगर मैं फिगर नहीं बनाती तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है। बिना फिगर बनाए हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर लॉजिक बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको देखना होगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है, कौन सा कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। तो अगर आप देखो, अगर आपको देखिए y कोऑर्डिनेट अगर सेम होता है दैट मीन्स जो लाइन है वो हॉरिजेंटल होगा, एंड अगर x कोऑर्डिनेट सेम होता है देन वो जो लाइन होगा वो वर्टिकल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
दोनों लाइन हॉरिजेंटल कौन सा सेम हो सकता है, इसमें देखिए यहाँ पर -5 है एंड यहाँ पर -5 है, तो दोनों का x ही देखिए -5 है, तो डेट मीन्स इसका जो x है वो सेम है। अगर x सेम है, x वाला जो पॉइंट सेम है, तो वो कौन सा लाइन होगा, ये वर्टिकल लाइन बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका -2 है m वाले का, एंड जो a है उसका भी -2 है, एंड अगर y कोऑर्डिनेट जो है उसका सेम होता है, जस्ट लाइक यहाँ पर -2 है, डेट मीन जो लाइन है वो हॉरिजेंटल बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि जो a और m पॉइंट है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो y कोऑर्डिनेट सेम है, दैट इज -2। तो देखिए AM हैविंग y कोऑर्डिनेट दैट इज -2, दैट मीन्स AM जो है हॉरिजेंटल लाइन होगा। सिमिलरली MP हैविंग x कोऑर्डिनेट, तो ये -5 है, तो MP जो है ये वर्टिकल होगा। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, दैट इज जो AM है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा MP पे, दैट मीन्स कौन सा वाला एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है आपका, वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो आपको कोई एक ऐसा साइड बताना होगा रैंप का जो पैरेलल है किसके, एक एक्सिस के। तो कौन सा साइड, देखिए यहाँ पर अगर आप AM को देखोगे, AM किसके पैरेलल है, AM जो है इसके पैरेलल है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एंड अगर आप MP को देखोगे, MP किसके पैरेलल होगा, वो आपका Y एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए अगर ये आपका कोऑर्डिनेट है तो ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कौन सा लाइन है, AM। तो ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो AM है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एंड अगर आप यहाँ पर MP देखोगे, M एंड P यहाँ पर है, ये किसके पैरेलल है, ये आपका Y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिख देना होगा, तो सेकंड पार्ट में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दो कौन सा पॉइंट है जिसका जो मिरर इमेज से यहाँ पर दिखाएगा, विच एक्सिस विल दिस बी, कौन सा एक्सिस में होगा। नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। तो यहाँ पर देखिए प्लॉट तो हमने पहले ही कर लिया था क्वेश्चन में, कि आपको जो पॉइंट है प्लॉट करना होगा, फिर आपको जो आपने जो प्रेडिक्शन किया था वो हमने पहले ही कर लिया था, प्लॉट हमने पहले ही कर लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि दो पॉइंट कौन से जो है मिरर इमेज यहाँ पर दिखाएगा। मिरर इमेज के लिए ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर उसका कोऑर्डिनेट जो है वो सेम हो, बट साइन में कोई फर्क, साइन में हो सकता है कि हाँ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये हो सकता है, बट कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये सेम होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट सेम हो एंड साइन जो है वो अलग हो, तभी ये मिरर इमेज बनेगा। नाउ देखिए कोऑर्डिनेट किस किस का सेम है, कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे M और P का बिल्कुल सेम है, M का भी देखिए P का भी, कोई एक जो है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए -5 है, ओके। एंड यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है एंड यहाँ पर माइनस का 2 है, डेट मीन्स ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। ठीक है, सो थर्ड वाले का आंसर में हम क्या लिखेंगे, M जो है वो आपका है -5 -2, एंड जो आपका P है वो आपका है -5 2। तो देखिए वही लिख दिया मैंने, M जो है -5 -2 है एंड P जो है -5 2 है। इन दिस यहाँ पर देखिए y कोऑर्डिनेट्स का जो साइन है वो डिफरेंट है, बट जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम है, एंड x कोऑर्डिनेट यहाँ पर बिल्कुल सेम है। देयरफॉर हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन में मिला कि M और P जो है वो मिरर इमेज होगा। एंड और एक क्वेश्चन था कि ये अगर मिरर इमेज है तो वो कौन से एक्सिस में लाई होगा, विच एक्सिस विल दिस बी। तो कौन सा एक्सिस होगा, ये आपके एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे जो एक्सिस है वो हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, सो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो कंप्लीट हो जाता है एंड आप लास्ट में ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखिए प्लॉट पॉइंट Z 5 -6। पहले एक पॉइंट प्लॉट कर लीजिए, Z जो है 5 -6, तो 5 यहाँ पर है, -6 यहाँ पर होगा, तो पॉइंट आपका कुछ यहाँ पर लाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपका Z पॉइंट, एंड Z पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 -6। आगे क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड, एंड आपको थ्री साइड का लेंथ निकालना होगा। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सभी पर्सन का जो आंसर है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आपको फिक्स रखना ही है एंड आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा। तो देखिए किसी का राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से भी हो सकता था, ठीक है, किसी का कुछ थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, कोई भी शेप एंड साइज का होगा, बट राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा।
तो शेप जो है पर्सन टू पर्सन जो है वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये वाला लेती हूँ कि यहाँ से मैं पूरा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ एंड सिमिलरली यहाँ से भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। एंड जो ये वाले दो पॉइंट्स है इन्हें भी हम ज्वाइन कर देते हैं, तो समहाउ यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको तीनों के तीनों साइड निकाल लेना होगा। नाउ यहाँ पर क्या नाम था, यहाँ पर आई जेड एन, तो यहाँ पर अगर ऑलरेडी आई, यहाँ पर ऑलरेडी जेड का नाम था तो यहाँ पर ये लिख देते हैं आई एंड ये हो जाएगा आपका एन। तो आई जेड एन जो है कि एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया है। नाउ यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ये वाला है। ठीक है, जो जेड एन जेड जो है ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो लिख लेंगे एन जेड इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका देखिए अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, देखिए सिंपल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये, तो 5 माइनस 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन में x का देखना होता है, तो इसका जो पॉइंट है यहाँ पर लिख लेते हैं वो भी, तो ये हो जाएगा आपका 5,0 एंड ये हो जाएगा आपका 0, माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x वाला देखेंगे तो 5 से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा एन जेड का डिफरेंस, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा आपका 5 यूनिट्स का। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए आई जेड देखेंगे, आई जेड जो है ये आपका वर्टिकल वाला लाइन है एंड वर्टिकल लाइन में हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन में हम वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसे सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, तो आई जेड इज अ वर्टिकल लाइन। सो यहाँ पर 0 से माइनस कर देंगे 6, तो माइनस माइनस पे हो जाएगा ये प्लस का 6, और 0 प्लस 6 इज इक्वल टू में 6 यूनिट्स का। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है आई, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये मेरा 6 यूनिट का है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरा 5 यूनिट का है, लास्ट मुझे बच गया, लास्ट मेरा ये वाला जो डिस्टेंस है इसे मुझे निकालना है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर में देखिए x2 माइनस का x1 होता है, देन यहाँ पर हो जाएगा प्लस y2 माइनस का y1 एंड इसमें हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, पूरा रूट में रहेगा। तो यहाँ पर x1 x2 जो है क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, एक पॉइंट को आप x2 एंड y2 मान लीजिए। नाउ x2 यानी कि 0 से 5 माइनस करिए, सो 0 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए माइनस 6 है एंड माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर, ये पूरा रहेगा आपका रूट में, 0 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखिए माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ये 25 एंड 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, तो रूट 25 प्लस 36 ऐड कर दीजिए, दैट इज ये हो जाएगा आपका रूट 61 यूनिट्स। तो आई एन का जो लेंथ है वो हो जाएगा आपका रूट ओवर में 61। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन 2D प्लेन। तो देखिए क्या ये पॉसिबल हो सकता था, यहाँ पर देखिए हमें पता है कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही जो साइड है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या होता है, एक्स होता है नेगेटिव एंड वाई होता है पॉजिटिव, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, कोई ही नेगेटिव नंबर नहीं है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जहां पर कोई नेगेटिव नंबर ना हो। तो देखिए कोई भी नेगेटिव नंबर ना हो वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट 1 में ही पॉसिबल है जहां पर दोनों ही नंबर जो है पॉजिटिव है, बाकी देखिए सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में कोई तो नेगेटिव होगा ही होगा। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, अगर हमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए या नहीं है, देन वी कैन ओनली शो, तब हम क्या कर सकते हैं, आइदर वो 0 यानी कि ओरिजिन को दिखा दे, या तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ही दिखाना है। ठीक है, एंड इसका सेकंड पार्ट क्या है देखिए क्वेश्चन में, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन, क्या ये एक ऐसा सिस्टम हो सकता है कि जहां पर हम सिर्फ 2D प्लेन में ही दिखा सके। तो सच सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन 2D प्लेन, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि हम सिर्फ 2D प्लेन में ही ये दिखा पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आर द पॉइंट्स, यहाँ पर पॉइंट्स देखिए कोऑर्डिनेट गिवन है m का -3, -4। ठीक है, a आपका क्या है, a आपका है 0, एंड g आपका है 6, 8। ये क्या सेम स्ट्रेट लाइन में है, ये आपको बताना होगा। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग द ज्वाइनिंग
द पॉइंट्स। आपको ये प्लॉट नहीं करना, यानी कि आपको कोई ग्राफ में वगैरह प्लॉट करके नहीं देखना है। आपको जस्ट ये आपको कोई एक ऐसा मेथड बताना होगा, एक ऐसा तरीका बताना होगा कि आप बिना प्लॉट किए ही बता दो कि ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है या नहीं करता है, वो आपको बताना होगा। तो इसके लिए जस्ट हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर दिस। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो लिख देते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होता है पूरा होल रूट में रहेगा, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर बीच में हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्टेंस निकालेंगे। एक बार हम एम ए का डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए कौन कौन से निकालना होगा, एक बार आपको एक बार एम ए का निकालना होगा, एंड एक बार आपको ए जी का निकाल लेना होगा, एंड लास्ट आपको एम जी का, यानी कि सभी का जो कॉम्बिनेशन है एम ए और जी है ना। तो एक बार एम ए का निकाल लीजिए, एक बार ए जी का निकाल लीजिए, एंड एक बार आप एम जी का निकाल लीजिए। सभी कॉम्बिनेशन का आपको एक डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चन आगे समझेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में देखिए, अगर हम एम ए का निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, बस वैल्यू ही पुट करना होगा और कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं करना इसमें। तो x2 एंड x1 दैट इज 0 से माइनस कर देंगे, माइनस का 3। ठीक है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर देखिए x1 है, फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 0 से माइनस, माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 0 माइनस माइनस पे हो जाएगा ये प्लस 3 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, रूट रहेगा यहाँ पर, 0 प्लस 3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एंड 0 प्लस 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये भी आपका रूट में रहेगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सो 9 प्लस 16 हो जाएगा आपका 25। तो रूट ओवर में 25। नाउ रूट ओवर में 25 मतलब ये 5 होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एम ए। इसके बाद हम कर लेंगे ए जी का, तो ए जी का भी निकाल लेते हैं, ए जी। नाउ ए जी के लिए अब ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। आपको बस चेक ही करना होगा कि जो जो लेना है उसमें ही x1 y1 आपको प्लॉट कर देना होगा। नाउ देखिए इक्वल टू में रखेंगे यहाँ पर a और g का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 0 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होगा 36, 8 का स्क्वायर होगा आपका 64। नाउ दोनों को कर दीजिए सम करेंगे तो डेट इज ये हो जाएगा इक्वल टू में 100। तो रूट ओवर में 100 एंड रूट ओवर 100 डेट इज ये हो जाएगा आपका 10 यूनिट्स का। ओके, अब देखिए थर्ड कौन सा करेंगे, एम जी का डिस्टेंस निकालेंगे। एम जी का डिस्टेंस के लिए एम और जी रखेंगे, तो यहाँ पर एम एंड जी के जी में ही आप x1 x2 प्लॉट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस माइनस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 देखिए यहाँ पर 6 माइनस माइनस पे हो जाएगा ये प्लस 3 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर देखिए 8 माइनस माइनस पे हो जाएगा ये प्लस 4 का होल स्क्वायर। 6 प्लस 3 हो जाएगा ये 9 आपका, तो 9 का होल स्क्वायर, एंड 8 प्लस 4 हो जाएगा आपका 12, तो 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, एंड 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। तो ये हो जाएगा रूट में 81 प्लस 144 हो जाएगा आपका 225। ये हो जाएगा आपका पूरा रूट में। तो 225 जो है ये 15 यूनिट्स हो जाएगा, क्योंकि 225 जो है 15 का स्क्वायर है। नाउ देखिए आपको क्या देखना होगा कि इन तीनों में एक रिलेशन निकालना होगा। ऐसा क्या पॉसिबल है कि कोई दोनों साइड का जो सम है वो तीसरे साइड के इक्वल हो? अगर ऐसा पॉसिबल है देन वो एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज मान लीजिए, मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, मान लीजिए ये आपका कोई लाइन है, ठीक है, ये आपका है 15 सेंटीमीटर का। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है वो हम ऐसे बता सकते हैं, तीनों पॉइंट इसी में लाइए। तो अगर मान लीजिए सपोज ये आपका 10 यूनिट का है एंड ये आपका 5 यूनिट का है, तो दोनों का जब हम सम करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो आपका 15 के बराबर होगा। अगर ये 15 के बराबर है, क्योंकि लाइन भी 15 का था, तो दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन में बिलोंग करेगा। एंड सेम इसी क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा। दैट इज हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो एम ए प्लस जो ए जी है, इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है, वो एम जी के बराबर है, क्योंकि ये आपका 5 यूनिट का है, ये आपका 10 यूनिट का है, तो दोनों का सम जो है वो 15 का है। तो सिंस सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, देयरफॉर एम ए जी लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जस्ट लाइक प्रॉब्लम 6 में आपने कौन सा मेथड यूज किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला मेथड यूज किया है, तो आपको सेम वही मेथड यूज करना होगा टू चेक इफ द पॉइंट्स। आपको चेक करना होगा कि देखिए आर, यहाँ पर आर का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। देन ये जो पॉइंट्स है आपको ग्राफ में पुट करना होगा, देन आपको ये पॉइंट्स जो है ये चेक करना होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आर जो है आपका क्या है -5 कॉमा माइनस का 1, बी आपका क्या है -2 कॉमा माइनस का 5 एंड सी आपका क्या है 4 कॉमा माइनस का 12। ठीक है, यही आपके पॉइंट्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डेट इज x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका क्या करेंगे सम। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, जो भी आपको निकालना है उसके हिसाब से x1 एंड x2 एडजस्ट होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन आपने देख ही लिया था आर बी सी है, तो एक बार हम क्या करेंगे आर बी का डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार हम क्या करेंगे बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे एंड एक बार हम क्या करेंगे आर और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर कोई दोनों साइड का सम जो है तीसरे साइड के बराबर हो जाता है देन ये स्ट्रेट लाइन होगा, अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम आर और बी के लिए करेंगे स्टार्टिंग में। तो आर एंड बी के लिए देखिए x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। सिंपल सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 माइनस फिर -5 एंड इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है आपका -5 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट ओवर में यहाँ पर क्या है -2 एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस पे प्लस का 5 इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा -5 माइनस माइनस पे +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट ओवर में क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 4 इसका हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो रूट ओवर में 9 + 16 हो जाएगा आपका रूट ओवर में 25 विच इज इक्वल टू में 5 यूनिट्स। नेक्स्ट देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने आरबी का निकाल लिया, आरबी आपका है 5, सेम हम क्या करेंगे बीसी के लिए करेंगे ना। बीसी में आपका क्या है, बीसी में भी वही फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली वैल्यू पुट करती हूँ मैं, यहाँ पर 4 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपको हो जाएगा -12 माइनस -5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये सॉल्व करके ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर एंड यहाँ पर आपको मिलेगा -7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा 36 एंड 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, रूट ओवर 36 + 49 हो जाएगा आपका रूट ओवर में 85। तो BC का जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका रूट ओवर में 85। ठीक है, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे RC निकाल लेंगे। RC में आपका क्या होगा, देखिए R एंड C दैट मीन्स आपका यहाँ से x1 y1 मिल जाएगा एंड यहाँ से आपको x2 y2 मिल जाएगा। तो वैल्यूज डायरेक्टली पुट कर देंगे, तो यहाँ पर रूट ओवर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस -5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा -12 माइनस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस -5 हो जाएगा ये आपका 9 एंड यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 11 का स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट ओवर में 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 एंड 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121। तो दोनों का सम कर दीजिए, दोनों का सम हो जाएगा आपका 202 यूनिट्स। तो आरसी मुझे क्या मिल गया है 202 यूनिट्स। ना यहाँ पर हम देखेंगे क्या कोई दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड के इक्वल है, तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जो आपके छोटे छोटे साइड से देखिए, एक आपका 5 है एंड दूसरा आपका √85 है। अगर आप इसे दोनों को सम करोगे वो बिल्कुल भी जो थर्ड साइड है उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से मुझे ये कंक्लूजन मिल जाता है कि जो RBC है वो सेम स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करता। ठीक है, तो लास्ट में आपको एक क्या करना होगा, जो ये तीनों पॉइंट्स है तीनों कोऑर्डिनेट को आपको क्या करना होगा, ग्राफ में पॉइंट करना होगा एंड फिर आपको दिखा देना होगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। जब आप लाइन को ज्वाइन करोगे वो स्ट्रेट नहीं होगा, तो वही आपको यहाँ पर कर देना होगा। तो ग्राफ वाला पार्ट आप खुद कर सकते हो, काफी इजी सा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपके दो पार्ट है एंड यहाँ पर कॉमन क्वेश्चन क्या है कि आपको एक वर्टिस जो है यहाँ पर ओरिजिन पे लेना होगा। ओरिजिन यानी कि जिसका कोऑर्डिनेट जो होता है 0,0 होगा। ठीक है, एंड आपको ग्राफ में प्लॉट करना होगा। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपका है राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल का मतलब तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री का ट्राइंगल होना चाहिए।
एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि जिसका दो साइड्स जो है वो सेम होना चाहिए, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो आपको एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा एंड जिसका ओरिजिन जो है वो 0,0, तो ये कंडीशन लेके आपको ड्रॉ कर लेना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए, यही क्वेश्चन है। तो ओरिजिन पे एक वर्टिस होगा, तो ओरिजिन आपका यहाँ पर हो जाएगा दैट इज 0,0, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन हो गया। नाउ यहाँ पर आपको क्या गया है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो लेट सपोज अगर मैं एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, यहाँ पर ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने 5 यूनिट पर लिया है, तो मुझे दूसरा जो साइड है वो भी मुझे 5 यूनिट पर लेना है, यानी कि यहाँ पर, तभी जाके ये क्या बनेगा, इक्वल साइड्स बनेगा। देखिए यहाँ पर भी ये इक्वल साइड है एंड यहाँ पर भी ये इक्वल साइड्स है। नाउ ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, इसे ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से एंड यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का होगा, तो ये आपका 5 यूनिट का हो गया, ये भी आपका 5 यूनिट हो गया। नाउ ट्राइंगल का नाम दे दीजिए ओ, लेट सपोज ये ए, ये आपका बी है, तो यहाँ पर ओ ए जो है ओ बी के इक्वल लेंथ है एंड जिसका जो यूनिट है वो 5 यूनिट्स का है। नाउ मैंने 5 यूनिट्स लिया है, तो आप दूसरा नंबर भी ले सकते हो, आप 3 का ले सकते हो, 4 का ले सकते हो, यानी कि दोनों नंबर जो है सेम होना चाहिए, बाकी आपका जो डिस्टेंस जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। क्लियर है। एंड यहाँ पर कौन सा एंगल 90 डिग्री का बना है, 90 डिग्री दिखाना था ना आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, तो एंगल ए ओ बी जो है ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिए इसी का सेकंड पार्ट में है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होगा जिसमें दोनों साइड इक्वल तो होंगे ही, विथ वन वर्टेक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा एंड जो दूसरा वर्टेक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा एंड एक पॉइंट तो ऑरिजिन में होगा। तो देखिए ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला जो स्पेस है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये वाला स्पेस जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा है कि एक आपको थर्ड में लेना है पॉइंट, एक वर्टेक्स आपको फोर्थ में लेना होगा एंड कॉमन कौन सा होगा, वो तो ऑरिजिन में होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि जो लेंथ है वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर ये लेती हूँ, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर लेट सपोज मैं -5 ले लेती हूँ, -3 एंड -5। तो यहाँ पर देखिए -3 -5 लिया है, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, मुझे 3 पे ही लिखना होगा एंड -5। तो देखिए एक थर्ड पॉइंट में है, एक फोर्थ पॉइंट में है एंड जो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है एंड यहाँ से जो ये वाला जो डिस्टेंस है, दोनों ही डिस्टेंस जो है बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होंगे। ना इसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका एक वर्टेक्स ऑरिजिन पे है, एक वर्टेक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल बस है, आपको मेजरमेंट नहीं लिखना, बस आपको लिख देना कि ये इक्वल है, दैट इज कौन कौन सा साइड इक्वल है, दैट इज ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल एंड आपको पता चलेगा कि ये तो आपका एक मिरर इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी इन वन लाइन। आपको देखिए एक जो टेबल यहाँ पर गिवन है इसमें एस एम टी 3 पॉइंट है एक ही लाइन में। स्टेट वेदर एम इज मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब क्या है, देखिए एक कोई लाइन सेगमेंट है, लेट सपोज ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसका एक कॉर्नर एस है एंड दूसरा कॉर्नर जो है वो टी है एंड आपको बताना होगा एम जो है एस और टी में ही कोई एक पॉइंट है, तो एम जो है ये एस टी का मिड पॉइंट है या मिड पॉइंट नहीं है वो बताना होगा। नाउ यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल आपके 4 पार्ट है, कि ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट, ये आपका फोर्थ पार्ट। तो सभी के लिए सभी के अलग अलग आंसर हो सकते हैं एंड अगर वो मिड पॉइंट है तो आपको येस लिखना होगा, अगर मिड पॉइंट नहीं है तो आपको नो लिखना होगा। अगर येस है तो उसका रीजन यहाँ पर लिखना होगा, अगर नो है तो वो भी आपको यहाँ पर रीजन लिखना होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम एक फॉर्मूला से करेंगे, डेट इज आवर मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला को हम यूज करके ये वाला जो क्वेश्चन है इसे हम पूरा कर लेंगे। नाउ उसके बाद जब हम ये पूरा टेबल फिल करेंगे उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि व्हेन एम इज द मिड पॉइंट, जब एम मिड पॉइंट होगा एस टी का, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एस एंड टी। तो कोई कनेक्शन कोई रिलेशन आपको मिलेगा क्या एम एस और टी के बीच, तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, ठीक है। सो चलिए फर्स्ट पार्ट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, -3,0, यहाँ पर आपका है 0,0 एम है एंड टी आपका है 3,0, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। नाउ फर्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिख लेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है सभी के लिए ही अप्लाई होगा, तो एक ही बार मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट के लिए आपका यहाँ पर एस है, तो एस जो है ये आपका है -3,0। तो एस का जो कोऑर्डिनेट है इसी को हम x1 एंड इसी को हम y1 मानेंगे। सिमिलरली यहाँ पर टी क्या है, टी आपका है 3,0, तो ये आपका हो जाएगा x2 एंड ये हो जाएगा आपका y2 एंड m जो है, m का जो वैल्यू है उसे हम x एंड y मानेंगे, ठीक है। m का वैल्यू जो है वो हमारा x और y होगा।
तो वही होगा हमारा मिड पॉइंट। नाउ देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में एस एंड टी का जो वैल्यूज है वो हम पुट करेंगे। देखिए x1 प्लस x2 है, तो x1 का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर -3 एंड x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3/2 एंड यहाँ पर y1 एंड y2 है डेट इज 0 प्लस 0/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे, -3 प्लस 3 हो जाएगा आपका 0/2 एंड यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 0/2। नाउ 0/2 यानी कि 0,0। अब चेक करना होगा जो हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिला है डेट इज 0,0, क्या ये m का कोऑर्डिनेट है। अगर m का कोऑर्डिनेट है देन ये मिड पॉइंट है, अगर m का कोऑर्डिनेट के साथ ये मैच नहीं होता दैट मीन्स ये मिड पॉइंट नहीं है। तो m का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0,0 है, दैट मीन्स ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यस इट इज द मिड पॉइंट। ठीक है, एंड यहाँ पर रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या है तो यहाँ पर लिख लेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद हम करेंगे सेकेंड पार्ट इसका। तो सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ पर एस क्या है, एस यहाँ पर आपका है 2,3 डेट इज ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1 एंड यहाँ पर t क्या है, यहाँ पर t आपका है 4,5, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x1 की जगह लिखेंगे 2, x2 की जगह लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 2 + 4 क्या हो जाएगा 6/2, सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3 एंड y1 + y2 दैट इज 3 + 5 क्या हो जाएगा आपका 8 एंड डिवाइडेड बाय 2 सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज ये हो जाएगा आपको 4। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 3,4। तो ये मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो नाउ देखेंगे कि 3,4 क्या m का मिड पॉइंट है इस वाले केस के लिए। तो यस देखिए यहाँ पर 3,4 जो है m का मिड पॉइंट है, देयरफॉर इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका यस। एंड रीजन में क्या लिखेंगे, वही सेम दैट बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में आपका क्या है 0,0। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर एस आपका क्या है 0,0। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1 एंड यहाँ पर t क्या है, यहाँ पर t आपका है 0, -10। तो ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, यहाँ पर x1 + x2 है तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 0 + 0/2 एंड y1 + y2 में 0 प्लस यहाँ पर -10 है, सो -10/2 डेट इज यहाँ पर हो जाएगा -10/2 एंड यहाँ पर हो जाएगा ये 0/2। सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज ये हो जाएगा 0 एंड यहाँ पर यहाँ से मुझे मिलेगा -5। तो 0, -5। अब चेक करिए क्या 0, -5 m का यहाँ पर वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो 0,5 है, बट यहाँ पर हमें मिड पॉइंट के लिए -5 होना चाहिए था। दैट मीन्स m जो है इसका मिड पॉइंट नहीं है, तो लिख लेंगे ये जो है ये मिड पॉइंट नहीं है। एंड रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में वही लिखेंगे कि हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से चेक किया था, तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। एंड इसमें ये भी लिख देंगे कि इसका ओरिजिनल जो मिड पॉइंट होना था उसका जो कोऑर्डिनेट था वो 0, -5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में एस आपका क्या है, एस आपका है -8/7 एंड टी यहाँ पर क्या है, टी यहाँ पर आपका है 6, -3। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, तो यहाँ पर x1 क्या होगा, x1 होगा यहाँ पर -8 एंड x2 हो जाएगा आपका प्लस का 6/2। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा आपका -2/2 एंड यहाँ पर y1 हो जाएगा आपका 7 एंड y2 हो जाएगा आपका -3/2। तो 7 - 3 डेट इज हो जाएगा आपका 4/2। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मुझे मिलेगा -1 एंड यहाँ से मुझे मिलेगा 2। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा -1,2। नाउ चेक करेंगे क्या ये m का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर देखिए m का कोऑर्डिनेट 0, -2 था, जबकि हमें आंसर में क्या मिला है -1,2। दैट मीन्स ये जो है ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर रीजन में वही लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने चेक किया है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, एंड इसका जो ओरिजिनल जो मिड पॉइंट होना था उसका कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो ये हमें जो टेबल फिल करना था हमने टेबल फिल कर लिया है। ना उसी के नीचे एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन देख लीजिए क्या था कि अगर m कहीं मिड पॉइंट होता है st में देन क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो सिंपल हमें आंसर लिखना होगा यस इसके बीच में रिलेशन तो है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड जो रिलेशन है जो कनेक्शन है वो भी लिख लेंगे दैट अगर मुझे मिड पॉइंट चाहिए दैट इज x, y चाहिए तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर x1 + x2 दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मुझे x का मिल जाएगा मिड पॉइंट एंड अगर हम y1 + y2 फिर दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो मुझे कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m जो है वो -7, 1 है, इज द मिड पॉइंट ऑफ a 3, -4 एंड b x, y। यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब समझिए, एक इमेज के थ्रू समझेंगे। तो एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है, जहां पर एक पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 3, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है b एंड इसका कोऑर्डिनेट हमें मेंशन नहीं है, इसे हमें x, y लेके चलना होगा। एंड उसमें एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर सीधे सीधे गिवन है, एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो है उसका नाम है m। एंड मिड पॉइंट में यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है ये आपका है -7, 1। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, आपको ये जो b का कोऑर्डिनेट है दैट इज x, y, इसका वैल्यूज निकालना है ना। अगर हमारे पास a b होता है, हमने मिड पॉइंट कैसे निकालना है वो हमें पता है ना, उसी फॉर्मूले को यूज करके हम b का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x, y। ठीक है, x, y यानी कि यहाँ पर कैसे लिखेंगे, x1 + x2/2 एंड y के लिए कैसे करेंगे, y1 + y2/2। तो ये हो जाएगा हमारा x और y। नाउ यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका x2। ठीक है, जो मिड पॉइंट होता है उसे हम x एंड y से डिनोट करते हैं, जो आपका b वाला कोऑर्डिनेट है इसे हम x2 एंड y2 लिखेंगे। तो जहां पर रिस्पेक्टिव वैल्यू है पुट कर दीजिए। x1 की जगह क्या लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। x2 की जगह क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे /2। एंड यहाँ पर y1 देखिए, ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा प्लस का y एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए x, y है ना, x, y की जगह डायरेक्टली लिखेंगे 7, 1 इक्वल टू रहेगा बीच में। नाउ देखिए जो x वाला है, x के लिए कौन सा होगा, इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -7 इक्वल टू में 3 + x/2। 2 जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, सो -7 × में 2 इक्वल टू में 3 प्लस का x। 7 2 हो जाएगा आपका 14, सो -14 इक्वल टू में 3 + x। x का वैल्यू चाहिए तो +3 है, इधर आके ये -3 होगा, सो -14 एंड -3। -14 -3 क्या हो जाएगा आपका -17। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -17। ठीक है, सिमिलरली देखिए अब ये वाला जो 1 है ये y को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके साथ इसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इक्वल टू में -4 + y/2। मल्टीप्लाई करिए, देखिए डिनोमिनेटर किधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, सो 1 × में 2 -4 + y। तो 2 1 हो जाएगा 2, -4 इधर आके ये प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू में y। 4 + 2 हो जाएगा 6 इक्वल टू में y। तो मुझे x एंड y चाहिए था ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा -17। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो b का कोऑर्डिनेट चाहिए, b का कोऑर्डिनेट था x, y। x का वैल्यू हमें क्या मिला है -17 एंड y का वैल्यू मिला है मुझे 6। तो ये हो जाएगा आपका b का कोऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी विथ पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पर ए और बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट ये आपका ए पॉइंट है, एक आपका बी पॉइंट है, एंड ये आपका ट्राइसेक्ट है। ट्राइसेक्शन यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, आपका एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, 3 बिल्कुल इक्वल लेंथ में होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या गिवन है, जो पॉइंट्स का नाम है, एक होगा P एंड एक हो जाएगा आपका Q। जो P है वो क्लोजर टू A, यानी कि A के पास वाला जो है, A यहाँ पर है तो A के पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा P। एंड B के पास कौन सा हो जाएगा, B के पास हो जाएगा आपका Q। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, हाउ डू यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। आपको अपने नॉलेज लगा के ये बताना होगा कि आप जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हो, कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, तो आप मिड पॉइंट, यहाँ पर से भी कुछ मिड पॉइंट पे ही बेस है, तो आप कैसे P और Q का कोऑर्डिनेट निकालोगे वो आपको बताना होगा। डू दिस केस फॉर व्हेन द पॉइंट्स आर A 4, 7 एंड B 16, -2। तो यहाँ पर इस वाले केस के लिए, यहाँ पर इस वाले केस में A का जो कोऑर्डिनेट है 4, 7 है एंड B का जो कोऑर्डिनेट है वो 16, -2 है। तो आपको P और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए ये जो है ये हम सेक्शन फॉर्मूला से इजीली कर सकते थे, बट हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये आपके क्लास 9th के बुक में नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन है, आप सेक्शन फॉर्मूला अभी आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज बुक में बिल्कुल भी सेक्शन फॉर्मूला नहीं है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना होगा। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी काफी इजी है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी हम ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्लियर है। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका क्या था, एक बार मैं मेंशन कर देती हूँ।
तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला था। तो नाउ अब देखिए ये, अगर हम सिर्फ ए और क्यू पे फोकस करते हैं तो ए और क्यू एक लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में पी जो है इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। नाउ अगर P जो है इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ पर इसका भी कोऑर्डिनेट एक बार लिख लेते हैं कि इसे हम मान लेते हैं, इसे हम x1 y1 मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट को, एंड जो Q का कोऑर्डिनेट है इसे हम x2 y2 मान लेते हैं। तो अगर मुझे इसका x1 निकालना है, अगर मुझे P का जो कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x2 + 4/2। ठीक है। सिमिलरली अगर हम P और जो B है ये लाइन सेगमेंट को देखते हैं तो Q इसका मिड पॉइंट होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। तो Q अगर इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बीच में x2, यहाँ से हम x2 निकाल सकते हैं। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 + 16/2। नाउ अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो x1 है, हमने यहाँ पर x1 का वैल्यू तो निकाल ही लिया है, कुछ ना कुछ रिलेशन हमने निकाल ही लिया है, तो ये जो रिलेशन है इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर x2 इक्वल टू में x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, x2 + 4/2, एंड यहाँ पर आपका है प्लस का 16 एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 2। आगे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x2 इक्वल टू में x1 + 4, अब ये एलसीएम होगा, देखिए 2 के साथ ये 16 मल्टीप्लाई होगा, सो 2 16 हो जाएगा आपका 32, एंड डिवाइड में हो जाएगा आपका 2, एंड डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपका 2 था तो ये वाला 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। आगे देखिए x2 इक्वल टू में x1 + 32 + 4 हो जाएगा आपका 36/2, एंड ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये रेसिप्रोकल होके 1/2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, x2 इक्वल टू में क्या होगा, x1 + का 36 एंड 2 जो हो जाएगा आपका 4। आगे देखिए 4 जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4x2, सॉरी यहाँ पर ये x1 नहीं, यहाँ पर x2 होना चाहिए था, ये देखिए यहाँ पर x2 है ना, तो ये x2 फॉलो होता आएगा। तो आगे देखिए यहाँ पर 4x2 इक्वल टू में x2 + का 36। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x2 इधर आके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4x2 - का x2 इक्वल टू में 36, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x2 इक्वल टू में 36, x2 निकाल लेंगे इक्वल टू में 36 डिवाइडेड बाई 3, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, x2 का वैल्यू मिल गया है मुझे 12। नाउ ये जो x2 का वैल्यू है हम क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 था इसमें पुट कर देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x1 इक्वल टू क्या था आपका x2 + 4/2, x2 की जगह लिखेंगे 12 + 4/2, 12 + 4 हो जाएगा आपका 16/2, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 8। तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 8। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में मुझे क्या मिल गया है, मुझे x1 का वैल्यू मिल गया है, x1 का वैल्यू आपका है 8, एंड सेकेंड आपका x2 का वैल्यू मिल गया है, x2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 12। नाउ जैसे हमने x1 एंड x2 निकाल लिया, सिमिलर यही मेथड रहेगा y1 एंड y2 के लिए। तो करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब देखिए सेम वही करेंगे, जैसे कि P हमारा मिड पॉइंट है किसका, A और Q का, तो A और Q का अगर मिड पॉइंट है तो हम अगर y1 निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 7 + y2, वही स्टेप रहेगा पूरा। तो यहाँ पर लिखेंगे y1 निकाल रहे हैं हम, तो इसके लिए हो जाएगा आपका y2 + 7/2। ठीक है, एंड सेम Q, अगर Q किसका मिड पॉइंट है, P और B का, तो अगर हम y2 निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम y1 प्लस माइनस का 2 करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y2 निकालने के लिए y1 प्लस फिर माइनस का 2 है एंड डिवाइड बाय 2 है। आगे देखिए ये जो y1 है, ये y1 का वैल्यू जो हमने निकाला है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देते हैं, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है बिल्कुल इसमें पुट कर देंगे। सो y2 इक्वल टू में y1 की जगह क्या लिखेंगे, y2 + 7/2, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस पे हो जाएगा ये माइनस का 2, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 2। आगे कर लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर y2 इक्वल टू में y2 + 7 एंड 2 जो हो जाएगा आपका 4, तो y - 4/2, एंड डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 2। आगे नेक्स्ट स्टेप, y2 इक्वल टू में y2 + 7 - 4, +7 - 4 आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो +3/2, एंड ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका डिनोमिनेटर में था तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप में y2 इक्वल टू में y2 + 3 एंड 2 जो हो जाएगा आपका 4, तो y2 इक्वल टू y2 + 3/4। नेक्स्ट 4 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4y2 इक्वल टू में y2 + 3, नेक्स्ट y2 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, सो 4y2 माइनस का y2 इक्वल टू में 3, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3y2 इक्वल टू में 3।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे y2 इक्वल टू में 3/3 सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से मुझे y2 मिल जाएगा। y2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। नाउ ये जो y2 का वैल्यू हमने 1 निकाला है वो हम किस में पुट कर देंगे, वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या है, y1 इक्वल टू में y2 प्लस 7/2। जहां पर y2 है यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, 1 प्लस 7/2 दैट इज ये हो जाएगा आपका 8/2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4। तो y1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर y1 देखिए, y1 का वैल्यू मुझे मिल गया है 4 एंड y2 का वैल्यू मुझे क्या मिल गया है, y2 का वैल्यू मुझे मिल गया है 1। तो मुझे क्या क्या निकालना था, p और q का कोऑर्डिनेट। तो p और q का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया है, तो लिख लेंगे जस्ट। अब p का क्या हो जाएगा 8,4, ठीक है, एंड जो q का हो जाएगा, q का क्या था आपका 12,1। तो p और q का कोऑर्डिनेट ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से इजीली हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर, गिवन द पॉइंट्स a 1, -8, b -4, 7 एंड c -7, -4 so that they lie on a circle k whose center is the origin o। तो देखिए एक सर्कल है जिसका ओरिजिन आपका है o। ओरिजिन का मतलब ये 0,0 है। एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड ये गिवन है कि जो a b और c जो है, a b c जो है सर्कल में ही ये जो तीनों पॉइंट है वो होगा। अब आपको बताना होगा कि इस सर्कल का रेडियस क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला मैं मेंशन कर देती हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दो स्पेसिफिक पॉइंट में कितना डिस्टेंस उसका गैप है, कितना डिस्टेंस है, वो हम निकालते हैं। सो डिस्टेंस, क्योंकि ये ओरिजिन से है तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से हम डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दैट इज रूट ओवर में एक्स स्क्वायर, जो एक्स का है एक्स है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपको देखिए अगर रेडियस है तो वो सेंटर से तो पास होगा। सपोज मान लीजिए ए पॉइंट कहीं यहाँ पर है तो ओ ए का हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओ आपका क्या है, ओरिजिन है, एंड ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या है 1, -8। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं ओ ए का डिस्टेंस। ओ ए का डिस्टेंस यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 1, -8, यही होगा एक्स, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा आपका -8 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। तो रूट ओवर में 64 एंड इसे सॉल्व करेंगे तो रूट 65 यूनिट जो है ओ ए का डिस्टेंस है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, रूट 65। लेट बी के लिए भी कर लेते हैं। बी में आपका क्या -4, 7। लेट बी पॉइंट कहीं यहाँ पर है तो बी में आपको कोऑर्डिनेट में क्या गिवन है -4, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी। ओ बी में देखिए रूट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो रूट ओवर में 16 प्लस 49 सम कर देंगे, डेट इज यहाँ पर भी रूट 65 मिलेगा। तो रूट 65 यूनिट्स यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ओ बी भी हो जाएगा आपका रूट 65। तो डेट इज आप रेडियस, आप समझ गए रेडियस क्या होगा, रूट 65 होगा। तो ओ सी निकालने के लिए सी पॉइंट कहीं यहाँ पर है, मैं ऐसे ही एज्यूम कर रही हूँ कि सी पॉइंट यहाँ पर है। तो ये -7, -4 है। तो सी के लिए भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जो सेंटर से जो सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस वही रेडियस होता है, तो ओ सी का भी निकाल लेंगे। तो डेट इज हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। -7 आपका क्या है 49 एंड -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 49 प्लस 16 इज रूट ओवर में 65 यूनिट्स। तो यहाँ से मुझे तीनों के जो रेडियस डिस्टेंस है वो मिल गया। एंड यहाँ से मुझे ये भी कंफर्म होता है कि सी का रेडियस जो है ओ ए ओ बी ओ सी। तो यहाँ से मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों का लेंथ ही सेम है, डेट इज रूट ओवर में 65 यूनिट्स। एंड डेट मीन्स ये तीनों ही रेडियस है। सो देयरफॉर ऑल पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल। तो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, रूट ओवर में 65 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, गिवन द पॉइंट d -5,6। एक d पॉइंट है -5,6। ठीक है, एंड e आपका पॉइंट है 0,9। e पॉइंट आपका है 0,9। चेक वेदर d एंड e लाई विद इन द सर्कल। आपको चेक करना होगा d और e जो है वो कहाँ पर लाई करते हैं, विद इन द सर्कल यानी कि सर्कल के इनसाइड। तो अगर ये सर्कल है तो सर्कल के इनसाइड कहीं पॉइंट होगा d, ठीक है, या e। एंड ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल मतलब ये
जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है, अगर इसी में कहीं पर लाई करता है तो वो हो जाएगा ऑन द सर्कल। और आउटसाइड द सर्कल के, यानी कि सर्कल के बाहर जो है ये होता है आपका आउटसाइड द सर्कल। ना देखिए ये जो सर्कल है इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस क्या था आपका रूट ओवर में 65, ऑरिजिन से था ये रूट 65। तो अगर 65 रूट 65 ही आता है तो दैट मीन्स वो ऑन द सर्कल होगा, सर्कल में ही लाई करेगा। अगर रूट 65 से कोई वैल्यू छोटा आता है दैट मीन्स वो इनसाइड सर्कल होगा। अगर रूट 65 से ग्रेटर वैल्यू होता है तो वो आउटसाइड द सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यही इसका डिस्टेंस निकालना होगा। तो ऑरिजिन से यानी कि सेंटर से OD, एक बार OD का डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार OE का डिस्टेंस निकालेंगे। तो लेट ये आपका ओरिजिन है, ये आपका सेंटर है O। नाउ OD का डिस्टेंस निकालेंगे, वही हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लिख लेंगे, रूट ओवर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x यहाँ पर क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर एंड प्लस y हो जाएगा आपका 6, इसका स्क्वायर। -5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। सम कर देंगे तो सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट ओवर में 61 यूनिट्स। ठीक है, नाउ अगर इसका 61 यूनिट है दैट मीन्स जो रेडियस आपका 65 था एंड 61 जो है ये काफी छोटा है। ठीक है, 65 के इक्वल तो नहीं है, दैट मीन्स ये छोटा है। तो अगर ये छोटा होता है दैट मीन्स ये क्या होगा, इनसाइड द सर्कल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे D लाइज इनसाइड सर्कल। ठीक है, तो उसके बाद हम E करेंगे OE के लिए। OE इक्वल टू में क्या हो जाएगा, रूट ओवर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y आपका क्या हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट ओवर में 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, तो रूट ओवर में 81। नाउ रूट 81 जो है वो क्या होगा, रूट 65 से जो है वो ग्रेटर है। रूट 81 जो है ये बड़ा है रूट 65 से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, E जो है वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। सो E लाइज आउटसाइड सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर पॉइंट DE एंड F। तो एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल साइड में। तो एक ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का नाम क्या है ABC, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका है A, ये आपका है B, ये आपका है C। नाउ देखिए ये मिड पॉइंट है तो DEF जो है उसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा आपका D, फिर BC का मिड पॉइंट हो जाएगा आपका E एंड AC का मिड पॉइंट हो जाएगा आपका F। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ DE एंड F, तो कोऑर्डिनेट ऑफ DE एंड F गिवन है। D का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5, 1। ठीक है, E का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 6, 5 एंड F का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 0, 3 रेस्पेक्टिवली गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, आपको ABC का कोऑर्डिनेट जो है फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए A का जो कोऑर्डिनेट है इसे हम x1, y1 कर लेते हैं, जो B है इसे हम x2, y2 कर लेते हैं, जो C है उसे हम x3, y3 कर लेते हैं। ठीक है, नाउ देखिए अगर D मिड पॉइंट है तो हम वही मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर देखिए A और B पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है, तो A और B का मिड पॉइंट D है, तो A और B को यूज करके हम D निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर D मिड पॉइंट है AB का तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसे x1 प्लस x2 बाय 2 एंड इक्वल टू में क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। आगे देखिए x1 प्लस x2, ये जो 2 है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, सो 5 मल्टीप्लाई में 2, 5 2 क्या हो जाएगा आपका 10, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 10। तो ये अभी ऐसे ही आपको सभी रिलेशन निकालना है। तो अभी फर्स्ट रिलेशन मुझे मिल गया है तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर देंगे। सिमिलरली y1 वाला भी होगा, देखिए x1 के लिए क्या है जैसे, तो y1 वाला भी होगा, तो y1 प्लस y2 बाई 2 एंड इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट 1 है तो इक्वल टू में रखेंगे यहाँ पर 1। आगे देखिए y1 प्लस y2 इक्वल टू में 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू में y1 प्लस y2, 2 1 जा इक्वल टू में 2। तो यहाँ से मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ जैसे हमने D के लिए क्या है, अब E को मिड पॉइंट रख के करेंगे, तो यहाँ पर कर लेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा ये B का, तो लिखेंगे E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर x2 एंड x3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो 6 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2
इक्वल टू में क्या होगा, एक डायरेक्टली लिख लेते हैं, इक्वल टू में हो जाएगा आपका 6। फिर देखिए ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 6 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यहाँ से मुझे और एक रिलेशन मिल गया है, डेट इज इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर सिमिलरली y वाला भी कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 5। आगे देखिए y2 प्लस y3, 5 2 क्या हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ से मुझे और एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैसे हमने ई को मिड पॉइंट माना, अब हम क्या करेंगे, एफ के लिए करेंगे, तो हम लिखेंगे अब लिखेंगे एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जब एफ मिड पॉइंट होगा ए सी का तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x3 है, तो दोनों फिर प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। इक्वल टू में इसका जो मिड पॉइंट है वो 0 है, तो 0 के बराबर होगा। तो x1 प्लस x3 2 मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए y1 एंड y2 के लिए करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर देखिए y1 प्लस y3, 3 2 क्या हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 6th इक्वेशन मिल जाएगा। नाउ ये जो 6 के 6 इक्वेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए आगे। नाउ देखिए जो 6 के 6 इक्वेशन है मैंने एक बार मेंशन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स वाई का रिलेशन सब कुछ x1 x2 x3 का वैल्यू सब निकालना होगा। तो यही जो इक्वेशन हमने निकाला है, तो x वाले जितने भी टर्म है, x वाले टर्म देखिए एक आपके इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5, तो इसके लिए अलग करेंगे एंड y के लिए अलग करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x के लिए निकाल लेंगे, तो x के सभी वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग, जो हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5, इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x2। ठीक है, फिर देखिए राइट हैंड से राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड। फिर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, x2 प्लस x3 एंड इक्वेशन नंबर 5 में क्या है, x1 प्लस x3। तो सभी को सम करेंगे एंड इस साइड आपका क्या है 10 एंड 12 एंड 0, so 10 प्लस 12 प्लस 0। ठीक है, तो x1 देखिए यहाँ पर 2 बार x1 है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x1। यहाँ पर भी x2 देखिए 2 बार है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 2x2 एंड यहाँ पर भी x3 2 बार है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 2x3 इक्वल टू में 10 प्लस 12 हो जाएगा आपका 22। आगे देखिए 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस का x3 इक्वल टू में हो जाएगा आपका 22। आगे देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड यहाँ पर है आपका 22 एंड 2 जो है ये डिवाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू में 11 मिला है। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अभी करोगे, काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। देखिए यहाँ से मुझे एक रिलेशन तो यहाँ से मुझे मिल गया है। अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे। अगर मुझे पता है x1 प्लस x2 जो है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10। तो अगर हम x1 प्लस x2 के जगह हम 10 लिखेंगे, देन यहाँ पर प्लस का x3 है इक्वल टू में हो जाएगा आपका 11। तो x3 आपका क्या हो जाएगा, 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x3 का वैल्यू आपका क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 1 बाय 1 करेंगे। अगेन देखिए यहाँ पर आपका वही रिलेशन निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू में 11। ये कौन सा वाला बताइए, ये वाला जो है, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। नाउ अब थर्ड वाला जो इक्वेशन है, x2 प्लस x3 के जगह हम क्या लिखेंगे, 12। तो x2 प्लस x3 के जगह लिखेंगे हम यहाँ पर 12, तो यहाँ से मुझे x1 मिल जाएगा, तो x1 प्लस 12 इक्वल टू में 11। तो x1 इक्वल टू में लिखेंगे 11 माइनस का 12, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो x1 इज इक्वल टू में माइनस का 1 हो जाएगा। फिर देखिए अगेन यही इक्वेशन दोबारा से लिखेंगे, यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू में 11। अब फिफ्थ वाला जो इक्वेशन है, x1 प्लस x3 के जगह यहाँ पर देखिए x1 प्लस x3 के जगह हम क्या लिखेंगे, अब 0 लिखेंगे, प्लस x2 इक्वल टू में 11। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 0, दैट इज x2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिल गया है, x1 x2 एंड x3 का वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गया। नाउ जैसा हमने यहाँ पर क्या है, सेम y के लिए करेंगे। सो y के लिए हम क्या करेंगे, y के लिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर आपका क्या है, y1 प्लस y2, जो राइट हैंड से राइट हैंड, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड। तो फिर आगे आपका है y2 प्लस y3, फिर आपका है y1 प्लस y3
एंड राइट हैंड में आपका क्या है 2 + 10 + का 6। यहाँ पर देखिए 2 बार y1 है सो 2y1 लिखेंगे, 2 बार y2 है तो 2y2 लिखेंगे एंड 2 बार y3 है तो 2y3 लिखेंगे। इक्वल टू में 10 + 6 16 एंड +2 हो जाएगा आपका 18 इक्वल टू में 18। आगे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y1 + y2 + y3 इक्वल टू में 18। 2 जो है यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा सो y1 + y2 + y3 एंड इक्वल टू में लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाई 2। 18 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। सो y1 + y2 + y3 इक्वल टू में हो जाएगा आपका यहाँ पर 9। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर देखिए y1 + y2, यहाँ पर देखिए y1 + y2 जो आपके इक्वेशन नंबर 2 था उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके रिप्लेसमेंट में 2 लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम लिख लेंगे 2 + y3 इक्वल टू में 9। तो अगर हमें y3 चाहिए तो 9 माइनस का 2, 9 - 2 क्या हो जाएगा आपका 7। सो y3 इक्वल टू में 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वही इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इंपॉर्टेंट वाला, इसी को दोबारा लिखेंगे y1 + y2 + y3 इक्वल टू में 9 है। अब क्या करेंगे, y2 एंड y3 का जो वैल्यू है 10 लिखेंगे। तो y2 + y3 की जगह लिखेंगे 10, यहाँ से हम y1 का वैल्यू निकाल लेंगे इक्वल टू में आपका है 9। सो y1 इक्वल टू में 9 + 10 है, यहाँ पर रखिए माइनस का 10 हो जाएगा। सो y1 इस इक्वल टू में हो जाएगा आपका -1। ठीक है, एंड उसके बाद देखिए लास्ट और एक बाकी रह गया आपका है, तो y1 + y2 + y3 जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वही लिखेंगे इक्वल टू में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, y1 + y3 की जगह 6 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर y1 है, यहाँ पर y3 है, इसके जगह लिखेंगे 6 + y2 इक्वल टू में 9। तो y2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9 + 6 है, यहाँ पर -6 हो जाएगा, तो y2 इक्वल टू में 9 - 6 हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये आपका तीनों के तीनों वैल्यूज आ गए, y1 y2 एंड y3। नाउ जस्ट आपको लास्ट कोऑर्डिनेट लिखने थे, एक बार कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ। ए का कोऑर्डिनेट आपको फिर क्या मिलेगा -1 -1 x1 एंड y1। फिर बी का कोऑर्डिनेट आपको क्या होगा x2 y2 दैट इज 11,3 एंड सी का कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा 1,7, ये आपका सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो एक सिटी है जहां पर 2 मेन रोड है। देखिए ये आपका रफ फिगर कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो रफ फिगर में देखिए यहाँ पर 2 मेन रोड है जो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते हुए आएगा। ठीक है, आगे देखिए दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा ये आपका नॉर्थ साउथ होगा, ये आपका ईस्ट एंड यहाँ पर ये आपका वेस्ट हो जाएगा। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट एंड देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पर कैसा होगा, जो आपके पैरेलल है यानी कि ईस्ट वेस्ट के पैरेलल ऐसे होंगे, ऐसे आपके 10 स्ट्रीट्स होंगे। ठीक है, टोटल आपके ऐसे 10 स्ट्रीट्स यहाँ पर होंगे, यहाँ पर भी होंगे, सिमिलरली यहाँ से नॉर्थ से साउथ ऐसे भी कुछ होंगे। ठीक है, तो ये तो रफ फिगर है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, बाकी आपको मैं फिगर भी दिखाती हूँ। तो आगे देखिए देयर आर 10 स्ट्रीट्स जो है, यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन है। देखिए 2 क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है यूजिंग 1 सेंटीमीटर, जो आपको लेना होगा कि आपको बार ग्राफ या लाइन ग्राफ लेना होगा। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो 200 मीटर के होगा। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी, आपको जो मॉडल ऑफ द सिटी है वो अपने नोटबुक में ड्रॉ करना होगा। रिप्रेजेंट द सिंगल रोड बाय सिंगल लाइन, सिंगल रोड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट का जो आंसर करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो आपका वर्टिकल लाइन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपका ईस्ट वेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट देखिए नॉर्थ साउथ के पैरेलल एक साइड कर दिया मैंने, सिमिलरली सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके स्ट्रीट्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे इस साइड भी करेंगे हम, सिमिलरली जो हमारे स्ट्रीट्स बनते जाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल भी करेंगे ड्रॉ। तो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल जो स्ट्रीट्स है कुछ ऐसे ही होंगे, सारे 200 मीटर अपार्ट है एंड जो आपके लाइन ग्राफ में ये सारे 1 सेंटीमीटर के गैप में होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरा ड्रॉ करना होगा एंड जस्ट लाइक देखिए ये पूरा आपका लाइन ग्राफ जैसा ही कुछ ड्रॉ हो जाएगा। नाउ यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कहाँ पर देखिए जो आपका सेंटर होगा, ये जो बीचों बीच जो पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0,0 लेंगे तो ये मेरा x हो जाएगा, x एक्सिस, एंड ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। तो प्लॉट कर देंगे, देखिए 0 1 2 3 4 पूरा जैसे हम लाइन ग्राफ में बनाते हैं पूरा बिल्कुल सेम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो पूरा हो जाएगा एंड आपको जस्ट यहाँ पर यूनिट लिख देना होगा कि 1 सेंटीमीटर जो है ये 200 मीटर के बराबर है। ओके, उसके बाद देखिए इसके सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, देयर आर स्ट्रेट
intersect in the model, each street intersect in the form by two streets, one running the north-south direction and another in east-west direction. Each street intersect is referred to the following manner. If the second street running in the north-south direction, अगर second street जो है north-south direction में है and fifth street जो है वो east-west direction में है, तो some crossing they are called 2,5. तो यहाँ पर देखिए 2,5 यानी कि ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये आपका 2 एंड 5 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2,5 पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहेगा, देखिए इसे आपको समझना होगा। यहाँ पर देखिए 2,5 इसका मतलब है कि जो आपका सेकेंड स्ट्रीट है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से ये फर्स्ट स्ट्रीट है, ये आपका सेकेंड स्ट्रीट है, ठीक है। एंड ईस्ट वेस्ट के हिसाब से क्या होगा, देखिए ये फर्स्ट स्ट्रीट, ये सेकंड स्ट्रीट, ये थर्ड स्ट्रीट, ये फोर्थ स्ट्रीट, ये फिफ्थ स्ट्रीट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, यही पॉइंट यहाँ पर लोकेट करने के लिए कहा है। यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड, आपको इसी कन्वेंशन को यूज करके फाइंड क्या करना होगा, देखिए हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रिफर टू एज 4,3। तो 4,3, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने ऐसे इंटरसेक्शन हो सकते हैं, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरसेक्टर होगा। जो ए का आंसर होगा वहां पर क्या हो जाएगा, ओनली वन इंटरसेक्शन, क्योंकि 4,3 में सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन है, तो लिख लेंगे ओनली वन इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए बी पार्ट में क्या है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। तो 3,4 यानी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कितने इंटरसेक्शन है, अगेन यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन होगा। तो बी पार्ट का जो आंसर होगा, बी पार्ट का भी आंसर सेम ही रहेगा, दैट इज ओनली वन इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, a computer graphics program display images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है जहाँ पर स्क्रीन का जो पिक्सल है यहाँ पर देखिए 800, यहाँ तक मेरा विड्थ हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पूरा 800 है एंड जो इसका हाइट है तो ये हो जाएगा आपका 600। तो ये जो पर्पल कलर का बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ किया गया है ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन हो जाएगा। A circular icon of radius 80 pixel is drawn with its center at the point A 100, 150। तो A पॉइंट 100, 150, यहाँ पर देखिए 100, 150 यानी कि 100 एंड 200 के बीच कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा। तो A 100, 150 मेरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ होगा। सिमिलरली आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर सर्कल को ड्रॉ करेंगे, तो ये मेरा A पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। Another circular icon of radius 100 pixel is drawn with its center at the point B 250, 230। तो देखिए 250, 230, यहाँ पर 200 और 300 के बीच 250 होगा एंड 230 देखिए कुछ यहाँ तक हो जाएगा, तो ये आपका जो है 250, 230 होगा। डिटरमाइन, आपको क्या डिटरमाइन करना होगा कि यहाँ से आप जब सर्कल ड्रॉ करोगे, आप सर्कल ड्रॉ करने के लिए भी एक क्राइटेरिया गिवन है, यानी कि जो आपका ए पॉइंट है उसका जो आपका सर्कल ड्रॉ होगा उसमें 80 पिक्सल होगा। नाउ यहाँ पर आपको यूज करना है कंपास का। नाउ अगर आप देखोगे 80 पिक्सल का मतलब यहाँ पर आप अपने कंपास में 0.8 सेंटीमीटर कंपास का नीडल रखिए, फिर ये जो सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ करिए, ठीक है। तो जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या गिवन है, जो अनदर सर्कुलर आइकन जो हमारा बी पॉइंट है उसमें आपको 100 पिक्सल करना होगा। 100 पिक्सल यानी कि आपका ये हो जाएगा आपका बिल्कुल 1 सेंटीमीटर। तो कंपास का लेंथ 1 सेंटीमीटर करिए, इस पॉइंट से जो बी वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट से आपको क्या करना होगा, एक सर्कुलर सर्कल ड्रॉ करना होगा। पूरा कंपास से करिएगा तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर कंपास में मेजर करके फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के नाम भी लिखने होंगे कि ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, एंड उसके कोऑर्डिनेट मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट मेंशन कर देते हैं। ये आपका ए पॉइंट है जो 100, 150 है एंड ये आपका बी है 250, 230 है। नाउ इसके बाद आपका देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल्स लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए दो सर्कल है, दोनों सर्कल क्या कोई भी एक सर्कल क्या स्क्रीन के बाहर है, नहीं। देखिए आप पूरा ये स्क्रीन के अंदर ही है, तो इसका आंसर लिखेंगे दैट नो एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल नॉट लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। कोई भी जो है सर्कल जो स्क्रीन के बाहर नहीं है। उसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट क्या है आपका, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों सर्कल जो है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को टच करेगा। तो देखिए यहाँ पर फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि फिगर में जो है जो दोनों सर्कल कहीं ना कहीं यहाँ पर टच तो किया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये जो है ये टच करेगा। सो यस, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, प्लॉट द पॉइंट ए देखिए 2,1 है, फिर देखिए बी आपका है -1,2, सी -2,-1 एंड डी 1,-2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लॉट करेंगे। तो ए आपका क्या है 2,1, सो यहाँ पर देखिए 2,1 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा आपका ए पॉइंट। फिर बी आपका क्या है -1,2, सो -1,2 बी आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उसके बाद सी आपका है -2, -1, तो सी करेंगे -2, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। एंड डी हो जाएगा आपका 1, -2, यानी कि डी पॉइंट जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ इसे हम जब ज्वाइन करेंगे तो इसे एक बार ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए इस ABCD इस स्क्वायर। तो ABCD को ज्वाइन करने के बाद आपको बताना होगा कि क्या ये स्क्वायर है, अगर है तो कैसे है वो उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एंड उसका एरिया भी निकालना होगा, यानी कि इसमें कितना स्पेस है वो भी निकालना होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर के लिए हमें स्क्वायर का क्या क्या पता होता है, कि स्क्वायर का जो प्रॉपर्टीज है कि सभी साइड जो है इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके एक बार ए बी का डिस्टेंस, एक बार बी सी का डिस्टेंस, एक बार सी डी का डिस्टेंस, एक बार डी ए का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सभी का डिस्टेंस अगर इक्वल होता है तो वो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन तब भी हमें कंफर्मेशन करना होगा कि ये स्क्वायर ही है क्या नहीं। मे बी वो रोम्बस भी तो हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में भी जो सभी साइड है वो इक्वल होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल्स भी चेक करेंगे, यानी कि एक बार AC को ज्वाइन करेंगे एंड एक बार BD को ज्वाइन करेंगे। तो इसका भी डायगोनल अगर इक्वल होता है देन 100% कंफर्म दैट इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे एंड डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ABCD का कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 2,1, तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। B का आपका है -1,2, C आपका है -2, -1 एंड D आपका है 1, -2। ठीक है, नाउ सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपने बहुत क्वेश्चंस कर लिए डिस्टेंस फॉर्मूला के। तो ए आपका ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो बस वैल्यूज पुट करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट ओवर में ये हो जाएगा -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 -1 का होल स्क्वायर। -2 -1 क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 का होल स्क्वायर एंड 2 -1 हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा रूट में रहेगा। फिर देखिए √3 का -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 एंड +1, तो √9 + 1 ये हो जाएगा आपका रूट ओवर में 10 यूनिट्स। तो ये हो जाएगा आपका ए बी का डिस्टेंस। सिमिलरली हम बी सी का निकाल लेंगे। तो बी सी का क्या हो जाएगा, बी सी का देखिए यहाँ पर रूट ओवर में -2 + 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर -1 -2 का स्क्वायर। -2 + 1 हो जाएगा आपका 1 एंड -1 -2 हो जाएगा आपका -3। नाउ इसका कर देंगे स्क्वायर एंड देन इसमें भी लगा देंगे यहाँ पर हम रूट। तो ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 1 + 9 यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा, √10 यूनिट्स। सिमिलरली जैसे BC का निकाला है, अब CD का निकाल लेंगे। CD का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 + 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर से क्या मिलेगा मुझे 3 का स्क्वायर एंड यहाँ से क्या मुझे मिलेगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर है आपका 9 एंड 1 का स्क्वायर होगा 1, तो डेट इज 9 + 1 हो जाएगा आपका √10 यूनिट्स। ठीक है, CD के बाद हम क्या करेंगे, AD का करेंगे। AD का निकाल लेंगे रूट ओवर में 1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 -2 क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, -2 -1 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, तो 1 + 9 हो जाएगा आपका रूट ओवर में 10 यूनिट्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिला है, देखिए अभी मुझे क्या मिल गया है, ए बी का जो है ये भी √10 है, AD √10 है, CD √10 है एंड BC जो है ये √10 है। तो सभी साइड इक्वल है, यहाँ तक कंफर्म है। नाउ AC एंड BD डायगोनल का भी निकालेंगे सेम, सी एंड BD का भी करके देखेंगे। तो AC का करेंगे, AC का डिस्टेंस निकालेंगे। AC का डायगोनल, AC का कोऑर्डिनेट्स आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रूट ओवर में 2 + 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर। 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 एंड यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, तो रूट ओवर में 16 + 4 हो जाएगा आपका रूट ओवर में 20 यूनिट्स। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे, जैसे AC निकाला है ऐसे BD निकाल लेंगे। BD क्या करेंगे, देखिए रूट ओवर में -1 का स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 का स्क्वायर। -1 हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर एंड यहाँ पर 2 + 2 हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो रूट ओवर में रहेगा ये पूरा, तो रूट ओवर में 4 + 16 हो जाएगा रूट ओवर में 20 यूनिट्स। तो यहाँ से मुझे डायगोनल्स भी मिल गया, जहाँ पर देखिए चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल्स इक्वल, कंफर्म हो गया है कि ये आपका स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू में BC इज इक्वल टू में CD इक्वल टू में AD। ठीक है, ये किसके इक्वल है, रूट ओवर 10 यूनिट्स के। एंड डायगोनल्स आपका क्या है, AC एंड BD, तो AC इक्वल टू में BD इक्वल टू में ये कितने यूनिट्स का है, रूट ओवर में 20 यूनिट्स का है। तो देयरफॉर हमें यहाँ से क्या मिलता है, देयरफॉर यहाँ से हमें ये कंफर्म होता है कि ABCD जो है एक स्क्वायर है, तो ABCD इज स्क्वायर। ठीक है, ABCD जो है स्क्वायर है, ये प्रूफ हो जाता है, एक्सप्लेन भी मैंने पूरा करवा दिया है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर साइड ऑफ द स्क्वायर क्या था, √10, तो √10 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर एरिया लिख देंगे 10 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा जो पूरा चैप्टर नंबर 1 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड बाकी आपके सभी चैप्टर्स अपलोडेड हैं, तो आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड एग्जाम के हिसाब से अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।